आमीन। आइए वक़्त है कि हम अपने पूरा ध्यान जो है खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएँ, क्योंकि खुदावंद बाप हमको हम बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं पास्टर जाज़ को रिक्वेस्ट करूँ कि अपने माइक को म्यूट करें और खुदावंद का कलाम हम सब तक पहुँचाएँ। वेलकम पास्टर जी। जी, बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। तमाम उन भाइयों बहनों के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने खुदावंद की हज़ूरी में हमदोसना की, खुदावंद की हमदोसना की इस कुर्बानी को अपने ज़रूर मकबूल ठहराएं। सो आए आज का जो मुकर्रर करदा विरद है उसको हम सुने। पहला करंथियों निकालिएगा, उसका 16वां बाब 13वीं और 14वीं आयत। पहला ग्रंथियों 16वां बाब 13वीं और 14वीं आयत हम सुनेंगे। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मर्दानगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। खुदाम के पाकरम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम जिस दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं, नहायत ही जदीद तरक्की याफ्ता दौर है। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमने देखना है कि हमने अखलाकी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी अपने आप को कैसे कायम रखना है। जागना भी है, जागते रहना। पहली बात मुक़द्दस पौलुस बयान करता है कि जागते रहो, कि ये जो दुनिया के तमाम हालात हैं इनके बाबत तुम क्या करो, जागते रहो, आगाह रहो। वाकफियत तुम्हारी होनी चाहिए कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया किस रास्ते पर चल रही है और तुम्हें किस तरह जिंदगी बसर करना चाहिए। इर्द गिर्द की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें जरूर होनी चाहिए। मैंने आज इस बात को सोचा कि जागने से क्या मुराद है, तो एक चीज जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि हमारी मसीही कौम जो है वो एक अपने ही अंदाज में जिंदगी गुजारने का तरीका पसंद करती है, जिसे हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं। हम मसीही जितने भी हैं, पाकिस्तानी या इंडियन, ये एक अपने कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजारते हैं। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं, हमें इस से कोई सरोकार नहीं होता, कोई ताल्लुक हमारा इन बातों से नहीं होता। हम बस अपने ही महवर में, अपने ही माहौल में हम अपने आप को जाया कर रहे होते हैं, अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। लेकिन देखना यह है कि हम मसीही, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का उस्ताद बनने के लिए कहा है, यीशु मसीह का अरशादी आज़म ये है कि जाओ सारी दुनिया को शागिर्द बनाओ, सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। ये है हमारे लिए खास टारगेट जो यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम पूरी दुनिया के उस्ताद बने। और उस्ताद के लिए ये लाजम शर्त है कि उसको अपने सब्जेक्ट पर गिरफ्त होनी चाहिए। अगर मैं उर्दू का टीचर हूं तो मुझे उर्दू पर गिरफ्त होनी चाहिए। अगर मैं इंग्लिश का या मैथ का, बायो का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर मैं टीचर हूं तो कम से कम मुझे अपने सब्जेक्ट पर पूरी गिरफ्त होनी चाहिए। तो हम जो पाकिस्तानी हैं, हम जो मसीही हैं, हम देखें कि हम किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे जागते हुए जिंदगी गुजारते हैं हम, या अपनी ही धुन में हम जिंदगी गुजारते जा रहे हैं। उसने ये बहुत ही अहम बात करंथस की कलीसिया के वसीला से हम तक पहुंचाई है, और ये बिल्कुल पहले खत का इख्तिताम है।
जहां पर वो ये बात करता है जागते रहो, क्योंकि ये जो करंथस की कलीसिया है, यहाँ के हालात भी ऐसे हैं, इर्द गिर्द तमाम दूसरे मजहब के लोग जो है उनके साथ इन्होंने जिंदगी मिलकर गुजारनी है। इर्द गिर्द रोमी उनके साथ है, यहूदी उनके साथ है, यूनानी लोग उनके साथ हैं, और दूसरे बुतप्रस्त लोग उनके साथ हैं। ऐसे बेशुमार मजहब जो थे उस वक़्त के, वो उनके दरमियान जिंदगी गुजार रहे थे। इसलिए उनके लिए जागना इंतहाई ज़रूरी था कि वो जागते रहे। ऐसे ही हम आज जिस माशरे में हैं, हमें भी ये जागने का काम करना है। जो आगे मुकद्दस पौलुस ने ये एक बार फिर कहा, दोबारा याद कराया कि बस जागते दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और लिखा है कि ऐ सोने वाले जागो, मुर्दों में से जी उठ, तुमसी का नूर तुम पर चमकेगा। जब तक हम जागते नहीं हैं, तुमसी का नूर हम तक पहुंच नहीं सकता। इसके लिए रूहानी तौर पर और माशरती तौर पर पहलू हमें साथ लेकर चल रहे हैं, पैरल हमारी जिंदगी में ये होना चाहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, सेकुलर जिंदगी, हमारी जो माशरती जिंदगी है वो भी, और हमारा रूहानी जिंदगी गुजारने का असूल जो है, ये दोनों एक साथ ट्रैवल करने चाहिए। अगर हम सिर्फ रूहानी ही जिंदगी लेकर चलते रहेंगे तो हमारी माशरती जिंदगी पीछे हो जाएगी। अगर माशरती जिंदगी ही लेकर चलते रहे तो रूहानी जिंदगी हमारी पीछे हो जाएगी। इसलिए हमें इन दोनों को लेकर बराबर जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मुकद्दस पौलुस की इस बात को नोट कर लें कि हमें जागना है। जागना कैसे है? हमारे इर्द गिर्द हमने देखना है कि ये लोग हमें किस तरह से ट्रैप करते हैं। जब हम रोज़ों के अय्याम में मसीह यीशु की आजमाइशों को देखते हैं जो इब्लीस ने की, तो वो आजमाइशें आज भी, अगर वो मसीह को नहीं छोड़ेगा तो क्या हमें छोड़ेगा? वो हमें भी आजमाइशों में डालेगा वो। और अब हमें उसकी चालों का इल्म होना चाहिए। जागने से मुराद इब्लीस की तमाम चालें जो हैं, जो वो चलता है, हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे शतरंज में जब हम खेलते हैं शतरंज, तो हमें अपनी चाल के साथ साथ दूसरे जो हमारे मुखालिफ प्लेयर होता है उसकी चालों का भी हमें इल्म होना चाहिए कि अगर मैंने बिशप को आगे रखा तो वो क्या चाल चल सकता है, कौन सी चाल वो चल सकता है। बेशुमार चालें उसकी हमारे जहन में होनी चाहिए। खुदावंद का शुक्र है कि इब्लीस की बहुत सी चालें जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दी हैं, और खुदा के मुकद्दसीन ने हमें सिखा दी हैं कि इब्लीस ये चालें चलता है। उसके तमाम हथियार जो हैं वो हमें मालूम है, उसके पास कौन कौन से हथियार हैं। अब उनसे निपटना अब हमारा काम है, और निपट कैसे सकते हैं, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जागने के वसीला से। हमारी बेटियां जो इस वक्त अच्छी शोबों में, हमारे बेटे अच्छी शोबों में जो हैं, लोग उनको मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप करते हैं। एक जदीद रिसर्च के मुताबिक हमारे जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा इसके लिए फंडिंग की है, फंड जमा किए हैं जो मिलियन बिलियंस डॉलर्स में है, ताकि वो हमारे क्रिश्चियंस को पैसे के जरिए या मुख्तलिफ और चीजों के जरिए वो ट्रैप करें, ताकि हमारी बेटियां जो आगे तरक्की कर रही हैं, हमारे बेटे जो तरक्की कर रहे हैं, उनको वो वर्गलाकर अपने साथ अटैच कर लें। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे तौर से, जो आगे लिखा है कि ईमान में मजबूत हो, ईमान में मजबूत करके अगर हम उनके दरमियान नहीं भेजते, तो अगर हमारे बच्चों का ईमान मजबूत नहीं है, तो जो हमने अपने क्रिकेटर का हाल देखा है, वो हाल हमें हर रोज देखने को मिलेगा। ओके, हम ना जाग रहे हैं, ना हम ईमान में मजबूत हैं। ये दोनों चीजें हमने देखनी, जागते रहें और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हम ईमान में मजबूत बनाएं, ताकि जब इब्लीस अटैक उन पर करे तो वो इब्लीस के तमाम हथियारों से, हथकंडों से वाकिफ हों, उनका ईमान इतना मजबूत हो।
हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना है कि बच्चों को इल्म हो किन बातों में कैसे कैसे जिंदगी गुजारनी है। इसलिए मुक़द्दस पौलुस की इस नसीहत को आज के मसीही के लिए, आज से 2000 साल पहले मसीही से भी ज्यादा अब इसकी जरूरत है। हमें जागना है, ईमान में हमने अपने बच्चों को मजबूत करना है, और तीसरी चीज मर्दानगी करो। हमें अपने बच्चों के लिए मर्दानगी दिखानी है, अपने आने वाली नस्ल के लिए हमें मर्दानगी दिखानी है। हमारे अंदर इस चीज का बहुत फुकदान है कि हम मर्दानगी नहीं दिखाते। हम गयूर कौम नहीं है, बल्कि कौम का लफ्ज खैर हमारे लिए इस्तेमाल ही नहीं होता पाकिस्तानी मसीहियों के लिए। हम कौम है ही नहीं। हमारी जो कम्युनिटी है, मसीही कम्युनिटी जो है, वो गयूर कम्युनिटी नहीं है। उसमें गैरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जो है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड अगर हम कहें कि हमारे अंदर मौजूद है, तो खुदा का एक खास एट्रीब्यूट ये है कि वो गयूर खुदा है। अगर हम खुदा बाप को मानने वाले लोग हैं तो वो गयूर है, हमें भी गयूर होना चाहिए। हमारे अंदर भी मर्दानगी दिखाने की सलाहियत जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत रखने में मर्दानगी दिखाएं, अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को मजबूत करने के लिए हम मर्दानगी दिखाएं। रोज ब रोज जो हमारे मसीही माशरे में ये जो दौर बढ़ता चला जा रहा है, एक जदीद रिसर्च के मुताबिक हमारे जो वर्किंग नौजवान बेटे और बेटियां हैं, 30% हमारी बेटियां और बेटे अपने मजहब से ट्रैप हो जाते हैं। नोट कर लीजिएगा कितनी एवरेज में बता रहा हूं, 30% हमारे बेटियां और बेटे जो अच्छी जॉब्स पर हैं, मसीही नौजवान बेटे और बेटियां जो अच्छी पोस्टों पर हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में है, मुख्तलिफ और अदारों में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, या पब्लिक सेक्टर में किसी ऐसी जगह पर जो अच्छे स्केल्स पर हैं, जो 14, 15, 16, 17 स्केल में हमारे मसीही नौजवान बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए बाकायदा उन्होंने फंड रेज किए हैं ताकि वो हमारे इन बच्चों को ट्रैप करें। जो हमारी बेटियां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, उनको वो मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप करते हैं। आज मैं इस बात को आप तक पहुंचाना फर्ज समझता हूं अपना, कि मेरे वसीला से ये बात और लोगों तक पहुंचे कि बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक खास काम शुरू किया हुआ है। और मैंने बचपन में ये बात सुनी थी कि हैदराबाद, सिंध में हमारी बेटियां जो नर्सिस बनने के लिए जाती थी, तो उनको मुख्तलिफ तरीकों से ट्रैप करते थे। ये 80 की मैं बात कर रहा हूँ, 80 की दहाई की। वहां पर बहुत सी हमारी मसीही बेटियां जो नर्सिस में बन रही थी, उनको ट्रैप करके उनके मजहब को तब्दील किया गया। वो उस वक्त मीडिया इतना फॉल नहीं था, इतना काम नहीं था करता, लेकिन ये मैं उस दौर की जो अपने बुजुर्गों की सुनी हुई बातें हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये बात मेरे नज़दीक के बहुत से रिलेटिव्स में मैंने ये चीज़ देखी थी, और वो बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। अब अगर आज हम ना जागे, तो ये जो मैं 30% एवरेज ब्लैक एंड व्हाइट वाली है, इससे कहीं ज्यादा एवरेज होगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का रिकॉर्ड और होता है, और जो खुफिया होते हैं वो और ज्यादा तादाद होती है। ये 50+ भी हो सकती है एवरेज। हमारे जो एनालिसिस हैं, जिन्होंने एनालाइज किया है इस बात को, जिन्होंने रिसर्च की है, उनका ख्याल है 30% ब्लैक एंड व्हाइट है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। 50 से ज्यादा एवरेज इसकी हो सकती है, जो ये हमारे बेटे और बेटियों को ट्रैप कर चुके हैं। अगर आज का मसीही ना जागा, तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने मजहब
से तो दूर की बात, हम अपनी पहचान को भी खो बैठेंगे, अपने आने वाले फ्यूचर को भी हम खो देंगे कि हमारा फ्यूचर अब क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले ही हमें एक कौम की हैसियत से माना ही नहीं जाता, हमें कम्युनिटी का एक लफ्ज थोप दिया गया है। किस वजह से? क्योंकि हम ना जागे हुए हैं, ना हमारे अंदर ईमान है, और ना हमारे अंदर मर्दानगी है, जिस वजह से हम मजबूत नहीं हो रहे। और मजबूती का सबसे पहला असूल यह है कि हम मुत्तहिद हों, एक हो जाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम एक हो जाएं। डिनोमिनेशनल एक नहीं हो सकते तो हम सोशल एक्टिविटीज में ही कम से कम एक हो जाए, माशरती तौर पर हम एक हो जाए, या खानदानी तौर पर ही एक हो जाए। आज तो अबलीस ने यह काम कर दिया है कि खानदानों को भी उसने तकसीम दर तकसीम कर दिया है, खानदानों को भी उसने तकसीम दर तकसीम कर दिया है। तो फिर कैसे हम मजबूत हो सकते हैं? क्योंकि अबलीस का ये खास फार्मूला है कि जिस भेड़ को उसने खाना है, चीर फाड़ जिसका उसने करना है, पहले उसको वो झुंड से अलग करेगा, भेड़ों के गोल से अलग करेगा, और फिर उसका शिकार करता है। और जब तक हम इकट्ठे हैं, हम मजबूत हैं, फिर अबलीस हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। ओके, अबलीस के हथकंडों से हम वाकिफ हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा का कलाम हमारे हाथ में है, अबलीस की तमाम चालों को हम जानते हैं। और ये कब हमें उसकी चालों का इल्म होगा? जब हम कलाम पढ़कर अपने बच्चों को उस कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारने के असूल मरतब करके देंगे, सिखाएंगे कि बेटा जिंदगी का ये असूल है, वक्त ऐसे गुजारना है, किसी दोस्त के साथ मिलना है तो कैसे मिलना है। आज तो हमारे वालिदैन के पास भी टाइम नहीं है कि वो बच्चों को देख सकें, बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो वालिदैन के पास बैठकर कुछ बातें कर सकें। तो फिर कैसे हम अपने फ्यूचर को मजबूत बना सकते हैं, अपने खानदान को मजबूत बना सकते हैं? हमें सबसे पहले मेरे अजीजों अपने इर्द गिर्द के हालात से आगाही हासिल करना है। पाकिस्तान में जो मेरा एक और एक्सपीरियंस है, हमारा जनरल नॉलेज जो है वो इंतहाई इंतहाई पुअर है, ना होने के बराबर। पाकिस्तानी नौजवानों को इल्म की बात अगर पूछी जाए तो उनको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं होता, ना बाइबल का इल्म रखते हैं वो, और ना ही माशरती इल्म उनके पास होता है। एजुकेट भी है, जब ग्रेजुएशन भी की हुई है उसने, तो उसको बस बीए जो किया उसने, एमए किया है, उस किताबों की हद तक उसका इल्म तो ठीक है, वहां तक उसको इल्म हो सकता है। लेकिन ना बाइबल का इल्म है, ना उसको माशरती जिंदगी का असूलों का इल्म है कि मैं जिस शख्स से मिल रहा हूं वो मुझसे मिलने के लिए किस मकसद के लिए आ रहा है, वो मुझे किस मकसद के लिए मिलने के लिए आ रहा है। अमसाल की और वाइज की किताब जो है, यीशु बिन सराह की जो किताब है सेंट पॉल सोसाइटी में, ये 3-4 बुक्स जो हैं, ये मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने बच्चों को जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं उनको जरूर रिकमेंड करें कि आपने अमसाल की किताब, अयूब की, वाइज की और यीशु बिन सराह की किताब का मुताला जरूर करना है। अगर किसी के पास सेंट पॉल सोसाइटी की बाइबल नहीं है तो अपने घर में उसको भी रखें, ताकि वो जो अहम बुक्स जो इसमें नहीं है वो भी हमारे बच्चों को उनका इल्म भी हो, ताकि वो ईमान में मजबूत हों। उसमें बहुत ऐसी टेक्निकल बातें हैं जिसमें हमारे बच्चों को शऊर डेवलप होता है, उनका इंसानों को परखने की आदत वहां पर बयान की जाती है। मिसाल की एक बात जो इंसान को परखने की है, मुझे अक्सर वो बात याद रखती है, जो होंठ पिसारता है वो झगड़ालू है। एक असूल बना दिया, खुदा के बंदे ने बता दिया
कि जो अपने दांतों को अपने दांतों में अपने लिप्स को ऐसे करता रहता है, काटता रहता है, ये उस शख्स के लिए कहा गया है कि वो झगड़ालू होगा। अपने ये बात नोट कर लें कि जो शख्स अपने दांतों में अपने होंठों को चबाता है, ऐसे-ऐसे करता रहता है, उसकी अलामत ये है कि वो कैसा शख्स होगा? झगड़ालू होगा। और शरीर की एक और खूबी जो बयान की गई है, जो बहुत से लोग उसमें उसको भूल जाते हैं। ज़बूर नवीस बयान करता है, जो कर्ज लेकर वापस नहीं करता वो शरीर है। जो कर्ज लेकर वापस नहीं करता वो शरीर है। ऐसे बेशुमार जिंदगी में असूल जो हम बाइबल से सीखते हैं, जब हम उसको सीख लेंगे तो हमें इंसानों को परखना जो है, इंसानों को देखना जो है, वो आ जाएगा कि किस शख्स से कैसे बात करनी है और कौन से शख्स की कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खामियां हैं। ये हमें कहां से इल्म होगा? अपने ईमान को मजबूत करने से, जो बाइबल पर हमारा ईमान है, जो बाइबल में बातें रकम की गई हैं, उनको जब हम अपनी अमली ज़िंदगी में लेंगे, तो फिर हम जागते हुए ज़िंदगी बसर करेंगे। जागने के बगैर हम कभी भी मेरे अज़ीज़ों तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो शख्स सो चुका है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? जो शख्स सोया हुआ है, उसको वक़्त से, मौसम के हालात से, दुनिया के हालात से कुछ भी सरोकार नहीं है। वो तो दुनिया से बेबहरा अपनी ख्वाबों की ज़िंदगी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। जैसे हमारे बहुत से नौजवान अपने ख्वाबों की ज़िंदगी में ही दिन रात बसर करते हैं, क्योंकि वो जागे नहीं है, वो नींद में है और ख्वाब में ही ज़िंदगी गुजारते हैं कि मैं ये कर लूँगा तो वो हो जाएगा, ये हासिल करूँगा तो ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। ऐसे अपने दिमाग में ख़याली पुलाव बनाते रहते हैं और वो अपने ऐसे ही सारी उम्र जो है वो गुजार कर इस दुनिया से रह कर जाते हैं। हमारे एक टीचर से सर लतीफ़, वो कहते थे कि हम सी लोगों को 40 साल के बाद अकल आती है। किसी शख्स को 40 साल के बाद अकल आती है। तो अगर हम 40 साल के बाद अकल की बात करें, तो हमारे पाकिस्तान की औसत उम्र जो है वो 50 से नीचे आ चुकी है। तो 47-48 औसत एज पाकिस्तान की अब है। 50 या 52 भी लगा लें, तो इसका मतलब 10-12 साल वो अकल की ज़िंदगी गुजारेगा और जब उसको को अकल आना शुरू होगी, तो वो इस दुनिया से जा चुका होगा। अभी वक़्त है कि हम जागें कि हमारे इर्द-गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। वो मसीहियों को कैसे ट्रैप कर रहे हैं, मसीहियों को कैसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमारे मसीही बच्चों को हमारे मसीही बच्चों को वो किस तरह से ट्रैप से हटा रहे हैं। पहले वो फ़ॉर्मूला बाज़ ये लगाते हैं, पहले वो उसको दैर्य बना देते हैं, एथिस्ट बनाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो अपनी तरफ लेकर आते हैं। डायरेक्ट वो बाज़ नहीं लेकर आते। डायरेक्ट बाज़ वो अपने मज़हब की तालीम नहीं देते। पहले वो आपके ईमान के पौधे को कमज़ोर करेंगे। फिर उस पौधे को बड़े खूबसूरती के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे, ताकि आपको पता भी ना चले कि हमारे साथ क्या हुआ है। ईस्टर के इन अय्याम में हमने इबादतें की, हर चर्चेज़ में इवनिंग की इबादत होती है, लेकिन इसके साथ-साथ अब हमने ये भी देखना है कि इबादतों के साथ-साथ हमने पुलपट का इस्तेमाल कैसे करना है। हम जो खिदमत में लोग हैं, हमने इस पुलपट को कलीसिया की बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। कैसे हमें जो खुदा ने पुलपट दिया है, जो स्टेज दिया है हमें बोलने के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए जो स्टेज दिया है, कलीसिया की बेहतरी के लिए जो स्टेज खुदा ने हमें जगह दी है, उसका इस्तेमाल कैसे करें। सिर्फ हमें जो ख़ास टिपिकल वाइज़ हैं, सरमन्स हैं, उनसे अब हटकर हमें अपने बच्चों को जगाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो अब खुदावंद का शुक्र है कि बड़ी अच्छी
तादाद हमारे बच्चों की जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा चुकी है, कॉलेजेस में है, मेडिकल कॉलेज में है और नर्सिस में, हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ शोबों में अब हमारे बच्चे आपको नज़र आएंगे और रोज़ बरोज़ इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो आप अंदाज़ा करें कि क्या ये लोग हमें ऐसा फलता फूलता हुआ देखना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। ये नहीं चाहते कि हम इस तरक्की तक जाएँ जहाँ पर अब हमारे बच्चों ने कदम रख लिए हैं तरक्की के। सो अब ज़रूरत ये है कि इस तरक्की की रफ़्तार को हमने बढ़ाना भी है और साथ-साथ ये देखना है कि इसकी राह में कौन-कौन सी रुकावटें आने वाली हैं। किन किन स्टॉप्स पर कौन-कौन से काम हमने करने हैं अपने बच्चों के लिए। हम जो मसीही रहनुमा हैं, मसीही लीडर्स जो हैं, हम जो ख़ानदान में बतौर बाप या माँ के किरदार अदा कर रहे हैं, जो खुदा ने हमें औलाद दी है, उनको हमने कैसे सँभालना है। कि औलाद खुदा की तरफ से मीरास है और इस मीरास की हिफ़ाज़त भी अब हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जैसे हम अपनी मीरास की हिफ़ाज़त करते हैं, अपने घरों की हिफ़ाज़त करते हैं, ऐसे ही खुदा की दी हुई मीरास जो औलाद है, उसकी हिफ़ाज़त करना अब हमारी ज़िम्मेदारी है। और बतौर मसीही रहबर होने के हम सबों को अब ये चाहिए कि आने वाले वक़्त को हम भाँप लें, देख लें, जाँच लें कि अब आने वाला वक़्त क्या कहता है, हमें जागने की अब ज़रूरत है। हम जागें। अगर हम आज भी ना जागे तो आने वाले वक्त में हम मेरे अजीजों और ज्यादा मुश्किल वक्त में से गुजरेंगे अपने बच्चों के मामले में। अपने आने वाले फ्यूचर हम और ज्यादा परेशान होंगे और ज्यादा फ्यूचर हमारे बच्चों का डार्क होता हुआ नजर आएगा। सो ये बातें, पहली बात हमने जागना है, बच्चों को ईमान में मजबूत बनाना है। बच्चे जब कभी भी सवाल आपसे करें वालिदैन से, मज़हब के बारे में सवाल करें, बाइबल के मुतल्लिक़ कोई सवाल करें या माशरती सवाल करें, तो वालिदैन को चाहिए कि उनको बिठाकर अच्छे तरीके से उनको जवाब दें, सिखाएँ उन्हें। और मर्दानगी हमने दिखानी है। बच्चों के मामले में हमने स्टैंड लेना है। बच्चों के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। बाज़-औक़ात हम बच्चों के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। सो अब हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए स्टैंड लें, मर्दानगी दिखाएँ अपने बच्चों के लिए, ताकि ये जो तमाम बच्चे हैं जो हमारे स्कूलों में, जो यूनिवर्सिटीज़ में या तरक्की कर रहे हैं, ये तमाम हमारे बच्चे हैं। हम सबको चाहिए कि हम मर्दानगी दिखाएँ और उनके लिए हम कोई लाहे-अमल तैयार करें मिलकर, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो मज़बूत हो सके। और ये तमाम काम हमने किस लिए करने हैं? ताकि हम मज़बूत हो जाएँ। हम क्या हों? मज़बूत हों। और ये तमाम काम करने कैसे हैं? 14वीं आयत में है, जो कुछ करती हो मोहब्बत से करो। इसको हमने तमाम कामों को किस तरह करना है? बड़ी मोहब्बत और शरीकी और करीने के साथ। यहाँ पर डिनोमिनेशंस का जो प्रॉब्लम है उसको अब एक तरफ रख के, मोहब्बत से मुराद जो आज हमारा डिनोमिनेशंस का भी बड़ा इख्तिलाफ है, इसको भी अपने ज़हन से निकाल दें। एक प्लेटफ़ॉर्म पर इकट्ठे होकर हम क्या करें? मोहब्बत के साथ अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए मोहब्बत के साथ एक होकर, मज़बूत होकर हम अपने बच्चों को मज़बूत करें और उस कलाम के वसीले से हम सबों को ये तौफ़ीक बख्शे कि हम अपने आने वाले फ्यूचर को, आने वाले मुस्तकबिल को मज़बूत कर सकें। खुदावंद हम सबों को अपने रूह कुदस की तरफ से ये ताकत बख्शे। आमीन।